गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अंदर हमने एपी कर ली थी। अब एपी के बाद में आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। जीपी के बाद एपी के लिए क्या होता था, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता था, लेकिन जीपी में उसका नाम होगा कॉमन रेशो। कॉमन रेशो और देखते कैसे हैं, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बात करूं, 1 2 4 8 16। ये जैसे एपी में तो क्या करते थे, A2 माइनस A1, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन, इसका नाम क्या है, कॉमन रेशो, यहाँ पे R से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एपी में हम D से रिप्रेजेंट करते तो उसका नाम क्या था, कॉमन डिफरेंस। वैसे यहाँ पर R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है कॉमन रेशो। ये इक्वल होना चाहिए। ये क्या होता है बच्चों, जैसे 2/1, ये 4/2, 8/4, 16/8, ये इक्वल होना चाहिए। देखो सभी का इक्वल है और 2 के इक्वल है, तो R इक्वल टू 2 हो गया। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, जीपी। तो जीपी के लिए जैसे मैं आपको बोलूँ A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये किस में, जीपी में है। जीपी में है तो A1 का मतलब तो फर्स्ट टर्म हो गया, और यहाँ पे R जो कॉमन रेशो होता है, कॉमन रेशो, ये कॉमन रेशो क्या होता है, A2/A1 A3/A2, ऐसे ही A4/A3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट की बात करें तो AN/AN-1, ये इक्वल होना चाहिए। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, लिख लो ये बात। लिख लिया बच्चों। तो अब जैसे एपी के अंदर पहला फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए मान लिया है, तो सेकंड क्या होगा, A+D, A+2D, A+3D, A+4D। उसी प्रकार यहाँ पर यदि मैं आपको बोलूँ A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये जीपी में है, तो उसी प्रकार A1 का मतलब यहाँ पर मैं फर्स्ट टर्म A ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, AR होगा। क्यों, क्योंकि देख लो ये डिवाइड, ये देख लो R का आ रहा है, A2/A1 करके देख लो, कॉमन रेशो कितना आ रहा है, R आ रहा है, सही आ रहा है। इसी प्रकार अब अगला वाला AR², वैसे ही AR³ डॉट डॉट डॉट। देखो पहले के अंदर A, दूसरी के अंदर A इंटू R⁻1, 3 में R⁻2, 4 में R⁻3, इसी प्रकार AN में AR⁻n-1, ये आपका nth नंबर का टर्म्स हो जाएगा जीपी के लिए। तो उसको मैं TN से बोलूँ या AN बोलूँ, A की बात है, तो ये कितना हो जाएगा, AR⁻n-1। जैसे उसमें TN होता है एपी में A+n-1 इंटू D, उसी प्रकार जीपी में TN हो जाएगा AR⁻n-1, वेयर A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, R इक्वल टू कॉमन रेशो, और N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है बच्चों, ये लिख लो, ये TN हो गया। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ आपसे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी,
जीपी के लिए सम ऑफ एन टर्म्स, इसका मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों A R की पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। लेकिन R नॉट इक्वल टू 1, यदि R 1 हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, इसलिए R की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। मतलब 1 होने का मतलब हो गया सभी नंबर इक्वल होना। यदि सभी नंबर इक्वल है तो वैसे ही ऐड कर लो आप डायरेक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे ये Sn सम ऑफ n टर्म्स, A फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशो, n नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी। तो A R की पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। कई जगह आपको ये भी मिल सकता है A 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R, बात एक ही है, ऊपर नीचे से कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये भी आ सकता, बात एक ही है। क्लियर है बच्चों? लिख लो ये बात। लिख लिया बच्चों? अब अगला देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अब इनफाइनाइट टर्म्स के लिए सम निकालना है बच्चों हमको। तो S इनफाइनाइट इक्वल टू, जैसे फर्स्ट टर्म A होता है, फिर AR होता है, फिर AR स्क्वायर डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसके लिए देखो मैंने ये n टर्म्स के लिए सम निकाला है बच्चों। अब यहीं पे देखो आप, यदि मैं Sn यहाँ पे देख लो, साइड में समझा रहा हूँ आपको, ये हो गया। अब यहाँ पर n की जगह मैं इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ, तो A 1 माइनस R की पावर इन्फिनिटी ओवर 1 माइनस R। अब यहाँ पर देखो दो केस, इफ R की वैल्यू क्या हो, R की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में हो, माइनस 1 से 1 के बीच में ले रहा हूँ R। यदि R की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में है, जैसे एग्जांपल 1/2 ले लो, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी की बात करूँ, मैं आपसे बात करूँ 1/2 की पावर इन्फिनिटी, जैसे जैसे मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ, जैसे 1/2 का स्क्वायर 1/4, कम हुआ या नहीं हुआ नंबर, फिर 1/4 का स्क्वायर 1/16 और कम हो गया, फिर 1/16 का स्क्वायर 1/256 और कम हो गया। तो वैसे पावर इन्फिनिटी है तो ये अराउंड कितने अराउंड आ जाएगा, 0 के अराउंड आना चालू हो जाएगा। तो उस केस में ये कितना बन जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो उस केस में S इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, A ओवर 1 माइनस R। लेकिन इसके लिए R की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, -1 से 1 होनी चाहिए। अब 1 से बड़ी होगी तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, उस केस में तो आंसर भी इन्फिनिटी वैसे ही आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 + 2 + 4, यदि R की वैल्यू 1 से ज़्यादा 2 है यहाँ, तो इनफाइनाइट के लिए देखूंगा तो लास्ट वाला टर्म्स भी इन्फिनिटी आ जाएगा, उनका सम तो हमेशा ही इन्फिनिटी आएगा। तो वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। यदि इस तरह का पूछेगा जैसे 1/2 + 1/4, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, 1/2। यदि मैं लास्ट वाला टर्म्स देखो इन्फिनिटी टाइम्स, तो 1 ओवर इन्फिनिटी आएगा नीचे एक तरीके से, तो वो 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी नंबर का टर्म्स 0 की तरफ मूव करेगा, इसलिए यहाँ पर इनका सम हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये आप साइड में लिख लेना, जैसे आपको पता रहेगा ये।
तो इनफाइनेट वाले के लिए आंसर क्या आ जाएगा, a ओवर 1 माइनस आर। लेकिन r के बारे में क्या बोलोगे, r माइनस 1 से 1, या मैं इस बात को ऐसा भी बोल सकता हूँ मोड r लेस देन 1, बात एक ही है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको याद रखना है और इसकी कंडीशन भी ध्यान रखना कि इन्फिनिटी के लिए r की वैल्यू -1 से 1 के ही यूज लेना है। यदि आपके क्वेश्चन में आ जाए और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इनफाइनेट टर्म्स के लिए और r की वैल्यू पूछा हो और r इक्वल टू 1/2 और 5 आ जाए तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू हमेशा -1 से 1 में लेना है, जब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, a ओवर 1 माइनस आर। क्लियर है बच्चों? लिख लो ये। लिख लिया बच्चों? अब क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर। If T3 equal to 2, T6 equal to 1/4, then T10 is for GP। GP के लिए ये आपको गिवन है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे। T3 इक्वल टू 2 है तो T3 का मतलब कितना हो गया बच्चों, AR²। जैसे AP के लिए T3 कितना होता है, A+2D। वैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया अभी कि पहला नंबर का टर्म से AR AR² AR³ डॉट 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 TN कितना होता है, AR की पावर n-1। या तो आप यहाँ पे पुट कर दो 3, तो ये इक्वेशन 1। T6 इक्वल टू 1/4 है तो T6 का मतलब AR की पावर 5, 1/4, ये हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर लो, 2 डिवाइड बाई 1 कर लेता हूँ, तो AR की पावर 5 ओवर AR की पावर 2 इक्वल टू 1/4 अपॉन में 2। तो A से A कैंसिल, तो यहाँ पे R³ इक्वल टू 1/8, तो R इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। R की वैल्यू 1/2 आप यहाँ पुट करो या यहाँ पे पुट करो, कहीं भी पुट कर सकते हो। तो पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ R की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये 1/4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8, तो ये A की वैल्यू 8 आ गई, R की वैल्यू 1/2 आ गई। अब पूछा क्या है बच्चों, T10। T10 का मतलब AR की पावर 9, A कितना है 8, R कितना है 1/2 की पावर 9, तो ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 9 है, तो कितना रह गया 2 की पावर 6 नीचे, तो कितना हो गया ये बच्चों, ये 1/64। ये आपका आंसर आ गया। लिख लो बच्चों।
लिख लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन, if a1 a2 a3 a10 are in GP and a3 by a1 equal to 25, then a9 over a5 is, ये आपको सॉल्व करना है। देखो बच्चों, इनको किस में बोला हुआ है? जीपी में बोला हुआ है। तो a3 ओवर a1 इक्वल टू आपको 25 गिवन है। तो a3 का मतलब कितना हो गया बच्चों? a आर स्क्वायर। a1 का मतलब कितना हो गया? a इक्वल टू 25, ये कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर 25, आर इक्वल टू प्लस माइनस 5। जैसे यूज होगा उसके अकॉर्डिंग मैं यूज ले लूँगा। तो आपको निकालना क्या है? a9 ओवर a5। a9 का मतलब कितना हो गया बच्चों? a आर के पावर 8 ओवर a आर के पावर 4। तो ये कितना हो गया बच्चों? r के पावर 4। तो सीधा ही आर स्क्वायर बराबर 25 है, तो आर स्क्वायर बराबर 25 है, तो 25 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 625। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? लिख लो। लिख लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन, sum of the series 2 plus 4 plus 6 8, वो सॉरी ऐसे करो, ये वाला ले लो, 2 plus 64 plus 132 plus 16 plus 8 डॉट 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 1 ओवर 64। ये आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? तो देखो ये पहले जीपी में है या नहीं है, देखो चेक करो। ये जीपी में है, आप चेक कर लो। 32 ओवर 64 आर देख लो कितना आ जाएगा, 32 ओवर 64 इक्वल टू 1/2। यहाँ से भी देख लो वही आ रहा है, 16 ओवर 32 1/2, 8 ओवर 16 1/2। क्लियर है? ये हो गया। अब इनका सम निकालना है, तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है बोलो बच्चों? SN इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। ए हमारे पास कितना है? आर आ गया। ए कितना है? फर्स्ट टर्म ये हो गया, ए आ गया, आर आ गया, लेकिन एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अब लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो मैंने आपको बताया था नंबर, जैसे एपी में कैसे निकालते थे? टी एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। एपी में ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालते थे, इसमें ये है। तो यहाँ से लास्ट टर्म कितनी है? 1/64 इक्वल टू ए का मतलब कितना है बच्चों? 64। आर का मतलब कितना है बोलो बच्चों? 1/2 की पावर n माइनस 1। तो ये 64 को भी इधर ले जाओ, तो 1/2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 ओवर 64 इंटू 64। मल्टीप्लाई मत करना है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे भी 1/2 में ही बने। तो ये 1/2 की पावर कितनी है बच्चों? 6। तो ये भी 6 है, तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल? 12।
तो n माइनस 1 इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू 13। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बच्चों? 13 हो गए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 64, 1 माइनस r 1/2 की पावर 13 ओवर 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2। और ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 128, 1 माइनस 1/2 की पावर 13। ये आपका आंसर। वैसे ज़्यादा पावर होगी तो इस फॉर्म में आंसर मिलेगा, कम पावर होगी कैलकुलेशन करके सॉल्व करके गिवन होगा। तो वो डिपेंड करता है पावर कितनी है। तो अभी तो आप इतना लिख लो। आपको यदि नहीं हमको तो पूरा सॉल्व करना है, तो 1/2 की पावर 13 ओपन करो, एलसीएम लेके सिंपल कर लो। क्लियर है बच्चों? लिख लो ये। लिख लिया बच्चों? अगला क्वेश्चन। Find the number of terms of GP of n GP if A1 equal to 3, AN equal to 96, SN equal to 189। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं जीपी के। जीपी के लिए ये कंडीशन गिवन है। A1 का मतलब कितना होता है बच्चों? A ही होता है या नहीं होता? बोलो। AN इक्वल टू 96 गिवन है, तो इसका मतलब A R की पावर n माइनस 1 होता है। A कितना है बच्चों? 3 है, इंटू R की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 96। तो R की पावर n माइनस 1 3 से डिवाइड कर लो, तो कितना आ गया ये बच्चों? 32। और 32 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 की पावर 5, या इसको ऐसे रहने दो, नहीं तो ये एक और कंडीशन होगी। एक आपके पास क्या है? एस एन इक्वल टू 189। एस एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। कितना होता है? ए 1 माइनस, या आर कैसे भी लिख दो, 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर इक्वल टू 189। अब ए कितना बच्चों? 3 है, 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर इक्वल टू 189। ये 3 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ से देखो बच्चों, मेरे पास में यदि इसको यहाँ पे r की पावर n है ना, तो यहाँ से मैं इसको 3 से तो इसको डिवाइड कर दो। r की पावर n को क्या लिख सकता हूँ? r की पावर 1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ, या आप चाहो तो r की पावर n ओवर r को इधर मल्टीप्लाई कर दो। बात एक ही है, कैसे भी कर लो। 1 माइनस आर, ये 3 से डिवाइड किया तो 6 3 आ जाएगा। अब r की पावर n माइनस 1 कितना है? 32 है, यहाँ पे पुट कर दो। तो 1 माइनस आर, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 32 ओवर 1 माइनस आर। तो कितना आ गया? 1 माइनस 32 आर इक्वल टू
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से कितना रह गया, ये 3 1 इक्वल टू r इक्वल टू 2। r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। हमको n निकालना है तो यहाँ पे पुट कर दो। r की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 32 है, तो r की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1, और ये 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो n माइनस 1 इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, लिख लो ये। लिख लिया बच्चों, अगला क्वेश्चन। Which terms of GP 2 1 1 by 2 1 by 4 is 1 by 32? ये आपको सॉल्व करना है कि कौन से नंबर की टर्म्स इसमें 1 by 32 होगी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो 1 by 32 गिवन है वो आपका क्या है, Tn गिवन है, तो हमको n निकालना है। लास्ट नंबर की टर्म्स यही तो हुई कि कौन से नंबर की टर्म्स है, यही तो पूछ रहा है। तो इसी को Tn मान लिया तो हमको n निकालना है। तो इसका फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1 होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ से a कितना है आपके पास 2, और r की वैल्यू कैसे निकालते हो, a2 बाई a1, तो 1/2। ये आपके r आ गया, a आ गया। a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 1/2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया आपके पास। 2 से इधर ले जाओ तो 1/2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/64। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों, 1/2 की पावर 6, तो क्या आ गया, n माइनस 1 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई बच्चों, 7। तो ये कौन से नंबर का टर्म्स हुआ, 7th नंबर का टर्म्स हो गया इस सीरीज का। क्लियर है बच्चों, लिख लो। लिख लिया बच्चों, अगला क्वेश्चन। वन बाई 3 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/3 की पावर 4, 1/2 की पावर 5, 1/3 की पावर 6 डॉट 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 अप टू इनफाइनेट टर्म्स तक का सम करना। आपको ये वैल्यू निकालनी है।
अब देखो बच्चों, यदि हम देखें तो ये जीपी में नहीं है। ये किस में नहीं है बच्चों? जीपी के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ये ओवर ये करोगे तो नहीं हो रहा, ये ओवर ये करोगे इक्वल नहीं आ रहा कॉमन रेशो। लेकिन यदि मैं इन नंबरों की बात करूं तो ये जीपी में है। तो आप इनको कैसे लिखो? 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 5, डॉट 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 इनफाइनेट टर्म्स। इसी प्रकार बचा हुआ क्या रह गया? ये रह गया 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 4, डॉट डॉट डॉट, या 1/3 की पावर 6, डॉट 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 इनफाइनेट टर्म्स। तो देखो अब ये जीपी बन जाएगी। ये अलग जीपी है, ये अलग जीपी है। अब तो हम दोनों का अलग अलग सॉल्व करके ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, इसके लिए a कितना है? 1/2। r कितना है बच्चों? 1/2 की पावर 3/1/2। तो कितना आ गया? 1/4 आ गया। a आ गया आपके पास, r आ गया। क्लियर है? तो इसका सम क्या होता है? a ओवर, अभी मैंने आपको बताया था इनफाइनेट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सम क्या होता है? a/1 माइनस r। तो a कितना बच्चों? 1/2 ओवर 1 माइनस r कितना आया बच्चों? 1/4। ये तो इस वाले नंबर का आ गया। अब इसका भी निकालेंगे हम। इसके लिए a कितना है? 1/3 की पावर 2, मतलब कितना हो गया बच्चों? 1/9। r की बात करें 1/3 की पावर 4/1/3 की पावर 2, तो कितना आ गया? ये भी 1/9। a भी 1/9, r भी 1/9। तो a ओवर 1 माइनस r ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। 1/2 इंटू ये सिंपल करोगे तो 4/3, ये 1/9 इंटू 9/8 आएगा ये। तो ये कितने बार गया? 2/3 प्लस 1/8। तो एलसीएम लेके सिंपल कर लो, 19/24 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? लिख लो। लिख लिया बच्चों? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8 डॉट 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 इनफाइनेट टर्म्स तक सम कर। ये क्वेश्चन आपके पास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस सभी का इक्वल है। बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है बच्चों। ये पावर ऐड हो गई, ये लो। अब देखो, ये जीपी है और इनफाइनेट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इनफाइनेट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है बच्चों, a/1 माइनस r। तो a कितना है बच्चों? 1/2 ओवर 1 माइनस r कितना हो जाएगा? 1/4 ओवर 1/2। देख लो r कितना हो जाएगा? 1/4 ओवर 1/2। तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये r 1/2 आ गया। तो आंसर सॉल्व कर लो इसको सिंपल। 1/2 अपॉन में 1/2, तो पावर 1 आ जाएगी, मतलब 6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? लिख लो ये।
लिख लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 4 and A2 equal to 3/4, then find A and R। देखो बच्चों, इनफाइनाइट जीपी के लिए सम आपको 4 गिवन है, A2 इक्वल टू 3/4 गिवन है, तो आपको A एंड R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना बोला हुआ 4, तो इसका फॉर्मूला A/1 माइनस R इक्वल टू 4, तो A इक्वल टू 4 माइनस 4R, इक्वेशन 1 हो गई। क्लियर है बच्चों। दूसरी कंडीशन, A2 इक्वल टू कितना बोला हुआ है 3/4, इसका मतलब AR होता है, तो 3/4, इक्वेशन 2। अब क्या करो, या तो आप R की वैल्यू पुट कर दो या A की वैल्यू पुट कर दो। यदि मैं A की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, तो A की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/4R इक्वल टू 4 माइनस 4R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 16R² माइनस 16R प्लस 3 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करो, फैक्टर बताओ कितने होंगे। 12R माइनस 4R प्लस 3 बराबर 0, तो 4R माइनस 1 4R माइनस 3, ये आपके फैक्टर। तो R इक्वल टू 1/4 3/4, ये R की वैल्यू आ गई। इफ़ R इक्वल टू 1/4, R की वैल्यू मान लो 1/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो A कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। इफ़ R इक्वल टू 3/4 है, दोनों वैल्यू देख लो बच्चों 1 से कम है, इनफाइनाइट जीपी के लिए बोला है दोनों वैल्यू 1 से कम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। R की वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 से 3/4 कैंसिल, तो A की वैल्यू 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, लिख लो। लिख लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन, sum of infinite terms of इज, या क्वेश्चन को आप चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन जीपी इज 3 and sum of their square is
27/19 देन आर इज, ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सम ऑफ इनफाइनेट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, तो मान लेते हैं नंबर क्या थे जीपी के, ये नंबर है मान लो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये है। तो पहली कंडीशन क्या है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर, यही मतलब हुआ। तो एस इन्फिनिटी कितना 3 और इनका सम कितना होता है ए ओवर 1 माइनस आर, तो इक्वेशन 1 तो ये हो गई। अगली कंडीशन देखो बच्चों, अच्छे से देखो कंडीशन, सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी पहले इनका क्या करना है, स्क्वायर कर रहे हैं। तो एस इन्फिनिटी डैश नाम दे देता हूँ, इनका स्क्वायर, इनका सम, ए इनका स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, डॉट 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 इनफाइनेट टर्म्स, इनका सम करना है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ए ओवर 1 माइनस आर, लेकिन यहाँ पे ए की जगह अब कितना है, ए की जगह ए स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, ए की जगह ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर की जगह कितना है, इसका मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर है, डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशो कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर पुट करोगे। क्लियर है या नहीं है बोलो, फॉर्मूला तो वही रहेगा ए ओवर 1 माइनस आर, ए की जगह ए स्क्वायर है, आर की जगह यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये ध्यान रखोगे। और ये कितना गिवन है बच्चों, 27/19। क्लियर है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ पे पुट कर दो। तो 27/19, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 × 1 माइनस आर, 3 × 1 माइनस आर, इस पूरे का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, और इस नीचे वाले के फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस आर 1 माइनस आर। क्लियर है, तो देखो क्या आ जाएगा ये 27/19 इक्वल टू 9, एक 1 माइनस आर आपस में कैंसिल, तो क्या रह गया 1 माइनस आर ओवर 1 प्लस आर, ये कितने बार गया 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 3r इक्वल टू 19 - 19 r, तो कितना आ गया 22r इक्वल टू 16, तो r इक्वल टू 8/11, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, लिख लो। लिख लिया बच्चों, आज के लिए इतना ही और कल करते हैं।